सो हेलो स्टूडेंट्स। टुडे विल डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बायोमास एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम सी, जियोथर्मल, तीन टॉपिक कवर करेंगे। बायोमास एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, जियोथर्मल एनर्जी। अब बायोमास एनर्जी होता क्या है? जो वेस्ट है हमारा, नाम से इंडिकेट हो रहा है। बायोमास में वुड है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, या फिर हमारा काउ डंग वेस्ट है, बफेलो वेस्ट है, जो घरों में यूज होता है नॉर्मली। सो डेड पार्ट, जो हमारे डेड पार्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्री है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बायोमास की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। तो बायोमास एक केमिकल एनर्जी है, कार्बन कंपाउंड है इसके अंदर ऑलरेडी। इसमें वुड है। वुड हमारा ओल्डेस्ट सोर्स है हीट एनर्जी का, तो सबसे ज़्यादा फ्यूल में डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बायोमास के दूसरा फॉर्म है सोलर एनर्जी के थ्रू भी हम बायोमास का यूज़ कर रहे हैं। इसमें प्लांट्स और ट्री, वुड, सन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर। और काउडंग की फॉर्म में बहुत से जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, स्पेशली काउडंग पे बेस्ड और बायोमास एनर्जी पे प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हैं। इसमें बायोमास और बायोफ्यूल है, एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये मेजर पार्ट में इंडिया में यूज़ हो रहा है। सेकेंड हम बात करें कि हमारे पास वुड और चारकोल की बात हो रही है। अब वुड एक बायोमास है, वुड के थ्रू ही हमें चारकोल मिल रहा है, क्योंकि वुड क्या बेसिकली हीट दे रहा है आपको लॉन्ग टाइम के लिए, बट एग्जॉस्टेबल है। बट वुड जो चारकोल दे रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, वो हीट ज़्यादा दे रहा है। और ट्रेडिशनल यूज़ भी है इसका, कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें पता है, स्मोक देता है, पोल्यूशन भी दे रहा है। और कैलोरीफिक वैल्यू वुड की लो है एज कम्पेयर टू कैलोरी, क्योंकि इसमें 17 kg पर ग्राम मिल रहा है एज कम्पेयर टू चारकोल। चारकोल हमें बेटर फ्यूल है एज कम्पेयर टू वुड। तो वुड को हम कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में, मतलब चारकोल में, और चारकोल को हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है स्पेशली, क्योंकि हाई कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज्यादा है। दूसरा ये हमें स्मोक नहीं देता, ये इसका मेन एडवांटेज है। और कितनी एनर्जी दे रहा है आपने याद रखना है, 33 किलो जूल पर ग्राम। और वुड कितना दे रहा है, 17 kg पर ग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हम बात करेंगे चारकोल जो है, इसका हमें कोई भी स्मोक इफेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब हार्मफुल गैसेस नहीं मिल रही हैं। दूसरा कॉम्पैक्ट फ्यूल है, इजी टू हैंडल है, कन्वीनियंट टू यूज है। तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ काउडंग एंड बायोगैस। अब काउडंग क्या है? गाँव के अपना भैंस के और काउ गाय के उपले। बायोगैस है, घरों में प्लांट्स भी लगाए जाते हैं इसको लेके। अब कैटल डंग और एनिमल डंग की बात करें तो ये क्या है, जो हमारा वेस्ट है, स्पेशली इसको हम यूज करते हैं विलेजेस में। मेन पर्पस होता है हीट पर्पस, मतलब हीट पर्पस के लिए हम इसको हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं स्पेशली। और दूसरा बायोमास एनर्जी एज अ फ्यूल भी यूज कर रहे हैं जिन घरों में प्लांट्स इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो कायोडंग का जो हमारे पास इसमें मेनली होता क्या है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, जो मेन इसके न्यूट्रिशंस है, जो सोइल को सपोर्ट करते हैं क्रॉप्स में। कुछ लोग खाद की फॉर्म में भी यूज करते हैं इसको, जिससे हम क्या करते हैं, जो केक्स है, अगर हम केक बना रहे हैं तो न्यूट्रिशन उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसको मैन्योर एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और डंग केक्स मैंने बताया अभी, स्मोक बहुत ज़्यादा करता है, एयर पोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, पीछे ऐश रह जाता है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक भी है। तो मेनली इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो लो होती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। हम फ्यूल डायरेक्टली यूज करते हैं, बट इसको मेनली इसके बायोगैस से या गोबर गैस से हम काउडंग से प्रिपेयर करते हैं। किस चीज को प्रिपेयर करें? बायोगैस प्रोडक्ट्स को। और बायोगैस का मतलब है स्मोकलेस। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उस गैसेस को, डिकम्पोज कर रहे हैं और बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस हमें एज अ फ्यूल बहुत ज्यादा हमारे लिए क्लीन फ्यूल का काम करता है, जो बायोगैस है, जो हम यूज भी कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, एज अ मैन्योर हम खाद के लिए भी यूज करते हैं, और डिकम्पोज हो जाता है, जिससे एनॉर्बिक डिग्रेडेशन में आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज इसमें मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स के मिथेन है। मिथेन क्या है? सबसे ज्यादा अच्छा फ्यूल है। अगर हम देखें बायोगैस की फॉर्म में 75% इसमें मिथेन गैस यूज कर रहे हैं, जो एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है, क्योंकि डिग्रेडेशन हो रहा है, एनिमल वेस्ट दे रहा है हमें, प्लांट्स का वेस्ट आ रहा है, काउ डंग का वेस्ट आ रहा है, जिससे हम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये मिक्सअप होता है, उसके बाद गैस जनरेट होती है। तो डिकम्पोजिशन के बाद मिथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम बायोगैस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने घरों में भी कुछ लोग एज अ गैस सिलेंडर की जगह भी यूज करते हैं, बिकॉज ये हमारा यूजफुल है, बिकॉज हमें पता है कि इससे हम ये चीजें भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे काम कैसे करता है बायोगैस प्लांट, जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो उसके पास बड़े फार्म होते हैं, वो लोग लगवाते भी हैं इनको स्पेशली। बायोगैस प्लांट में होता क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसको, काउ डंग के वेस्ट को, फैलो डंग के वेस्ट को पानी में मिक्स करते हैं, और हमें प्लांट में स्लरी को मिक्स करके डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, गैस बनती है। गैस आउटलेट के थ्रू जा रही है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। एक हमने डॉम बना दिया, हम क्या करते हैं, एक खड्डा खोदते हैं, बड़ा खड्डा डाई करने के बाद उसके अंदर क्या डाला जाता है, काउ डंग प्लस वाटर,
और मिक्स होने के बाद हमें गैस मिल रही है ऊपर, जो स्लरी की फॉर्म में ओवरफ्लो आ रहा है, इसको हम एज अ मैन्योर एज अ खाद भी यूज कर रहे हैं। अब देखो चैम्बर हमें दे रखा है और कैसे वो मिक्स हो रहा है, कैसे गैस आ रही है, सारा प्रोसेस क्या है, आप डोम बनाते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसके अंदर टैंक होता है एक तरह से, वो कवर्ड होता है, आप इसको अलग से भी देख सकते हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ईंटों को बना होता है चैम्बर की फॉर्म में, इसमें चैम्बर्स के पार्ट्स डिवाइडेड है, तो डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद गैस निकलती है, स्लरी निकलती है, गैस को हम यूज करते हैं, स्लरी को हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं, मतलब डबल मल्टीपर्पज फायदा है इसका, ठीक है। और कितना टाइम लगता है इसको, 50 से 60 दिन लगते हैं इसको रेडी होने में। अगर आपका प्रोसेस आपने शुरू किया काउडंग का, तो आप उसमें मिक्सअप डालेंगे तो 50 से 60 दिन में प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाता है, फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। सो बहुत से गाँव में, विलेजेस में, फार्म हाउसेस में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यूट्यूब पे और भी सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरा पर्पस है एक्सप्लेन करना हाउ इट्स वर्क, ठीक है। तो इसमें प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि पॉसिबल कैसे है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बिल्डअप हो रही है, जैसे ही वो बिल्डअप हो रही है प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमने पाइप्स लगा रखा है, और पाइप उसको किस फॉर्म में लेके आ रहा है, एज अ फ्यूल हम उसको यूज कर रहे हैं, एज अ एलपीजी यूज कर रहे हैं, घरों में बायोगैस को यूज किया जा रहा है, टैंक के थ्रू हम बायोगैस नेटवर्क को ले रहे हैं, कुकिंग गैस बोलते हैं उसको मेनली, ठीक है। तो ह्यूमन जो है एक तरह से उसका डबल फायदा ले रहा है, एज अ मैन्योर भी यूज कर रहे हैं, एज अ उसको बायोगैस की फॉर्म में अपने घरों में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसमें होता क्या है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो डोमेस्टिक सीवेज में, एब्सेंस ऑफ एयर में, जिससे प्रेशर क्रिएट होता रहता है, सीवेज गैस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि डोमेस्टिक जो हमारे पास वेस्ट है वो डिग्रेड होता रहता है, और जिससे हम किस चीज की वेस्टेज को हम मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू द बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो बायोगैस यूज हो रहा है फ्यूल में, फूड बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा बायोगैस कहाँ यूज हो रहा है, अगर हम बात करें गैस स्टोव भी चला सकते हैं इससे हम, डोमेस्टिक फ्यूल का तो यूज हो ही रहा है, और इसका कोई स्मोक नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें पर यूनिट मास के कंपैरिजन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मेन ये हमारा प्लस पॉइंट है या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कोई रेजिड्यू पीछे नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुड और चारकोल कोल छोड़ता है रेजिड्यू, ये नहीं छोड़ता है, क्लीन फ्यूल है, ठीक है। और कोई स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं है, हमें डायरेक्टली हम पाइप के थ्रू गैस प्लांट से यूज कर सकते हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, ठीक है। बायोगैस जो है वो लाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, और दूसरा बायोगैस की बात करें तो फ्यूल जो है इंजन को रन कर रहा है, मेनली हम क्या कर रहे हैं, इंजन जो है वाटर पंप सेट्स का यूज करें, इरिगेशन के लिए बायोगैस का यूज होता है इंस्टेड ऑफ डीजल, हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन कैटल्स का, फार्म्स का, एनिमल्स वेस्ट का, तो यहाँ भी हम यूज करते हैं, बिकॉज ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत से लोग इसको यूटिलाइज भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं। सो इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग इसको यूज करें। सो बायोमास, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एयर पोल्यूशन कोई नहीं है, क्लीन फ्यूल है, हीट एनर्जी ज्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है। दूसरा, हम इसमें किसी तरह का स्पेशल डिवाइस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स में इजी टू वर्क होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ एनर्जी फ्रॉम सी से, समुद्र से कौन कौन सी एनर्जी हम यूज करें, कैसे यूज करें। सबसे पहले आता है टाइडल, देन वेव, देन ओशियल थर्मल। अब टाइडल का मतलब क्या है, जो हमारे पास समुद्र की लहरें बनती हैं, ऊपर से नीचे जो लहरें बनती हैं, ऊपर से नीचे जो लहरें बनती हैं, उससे क्या फायदा, उस मूवमेंट का फायदा उठाया जा रहा है, बिकॉज लार्ज और सोर्स ऑफ एनर्जी उसी कोस्टल रीजन से प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारे समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं वहां पे टाइडल एनर्जी के लिए डैम्स बना देते हैं। जैसे टाइड ऊपर हुआ, नीचे हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हाई टाइड में हमें पता है हाइट ज्यादा मिलती है, सी वाटर का जो लेवल है, बैरियर जो है, वो टर्बाइंस रोटेट करने में काम आता है। अब जैसे टर्बाइन रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये क्या है, जो हाई और लो टाइड्स हैं, इससे हम टर्बाइंस को रोटेट कर रहे हैं। आप देखो डैम बना हुआ है, बीच में हमने टर्बाइन लगा रखा है, और टर्बाइन की हेल्प से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। एक तरह से टाइडल एनर्जी को हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं, जो नेचुरल फ्लो है, और दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बहुत फ्यू साइट्स पे यूज किया जाता है, स्पेशली डैम्स एरिया में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि राइज और फॉल जो हो रहा है हाई और लो टाइड्स का, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब काफी हद तक की जा सकती है, लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, बट स्मॉल स्केल पे की जा सकती है। सेकेंड आता है वेव एनर्जी। सो वेव एनर्जी क्या है, सी वेव, समुद्र की लहरें, जो अभी हाई और लो की बात की है, तो यहाँ पे हवा की जो ब्लो है, वाइंड का ब्लो है सरफेस ऑफ सी से, जैसे टच करता है उसके बाद मूवमेंट आती है हाई स्पीड वेव्स की। अब इसका मतलब है कि जो सी वेव है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उसमें,
और उसका फायदा कैसे कर रहे हैं हम, सी वेव को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जा रहा है। हाउ इज पॉसिबल, तो वेव एनर्जी टर्बाइंस को रन कर रही है, टर्बाइन हमारे जनरेटर को रन कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अभी प्रोसेस कैसे हो रहा है, फ्लोटेशन जनरेटर का मतलब है जो अप एंड डाउन हमारे पास सी वेव्स आ रही हैं, उससे हम जनरेटर की, या हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू आउट द जनरेटर। मतलब यहाँ पे ट्यूब्स लगी होती हैं, मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा इसका मैकेनिज्म की, ये काम कैसे करता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट जो नेचर पे होता है सी वेव एनर्जी का, ये भी हम स्मॉल स्केल पे करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो सी वेव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है ओशियल थर्मल एनर्जी। अब ओशियन का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, हमें पता है ऊपर टेम्परेचर गर्म होता है, मेनली पानी का टेम्परेचर ऊपर गर्म है, नीचे ठंडा है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर क्रिएट होता है, और जिस प्रेशर का अप्रॉक्स 20 डिग्री का फर्क होता है। अब इस प्रेशर की जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मेनली हमारा वार्म सरफेस है या फिर कोल्ड सरफेस है, इससे हम क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको अमोनिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला गया। हाई प्रेशर वेपर बिल्डअप होने से हम टरबाइन और जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कोल्डर वाटर है डीपर में और वार्म वाटर है ऊपर में, और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। अब इसको हम बोलते हैं ओशियल थर्मल एनर्जी, मतलब दो फॉर्म की एनर्जी यहाँ पे है, कोल्ड है और हॉट है, दोनों एनर्जी के डिफरेंस का फायदा उठाया जा रहा है। इसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, स्पेशली टाइडल है, वेव है, ओशन है, ये बहुत बड़े स्केल पे यूज हो रहा है और ये मोमेंट्स के बेसिस पे हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं क्लास 10th के बच्चों को, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी रहता है हाउ इज पॉसिबल। तो अगर आप मैक्सिमम कमेंट करोगे तो मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड करूंगा, बिकॉज उसमें बताया जाएगा ये काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट आपका जियोथर्मल। अब जियोथर्मल का मतलब है अर्थ से जो हीट मिल रही है हमें, कैसे मिल रही है, जो रॉक्स है अंदर, पत्थर है इनसाइड द अर्थ है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही रहे हैं हम, बिकॉज हमें पता है डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, बट बेसिकली हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो नेचुरली जो रॉक प्रेजेंट है वहां से जियोथर्मल एनर्जी की फॉर्म में स्पेशली हॉट स्पॉट्स से स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जहां पे हम क्या देख रहे हैं, गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, अंडरग्राउंड वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम जो है विद द हेल्प ऑफ रॉक हाई प्रेशर जनरेट होता है, और हॉल जो है हम उस होल पे ड्रिल्स पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं थ्रू द पाइप, ये पाइप के थ्रू पॉसिबल है, पाइप के थ्रू हम टरबाइन जनरेट कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, अर्थ में ड्रिल कर देते हैं और पाइप इंस्टॉल कर देते हैं, और जैसे ही प्रेशर बिल्डअप होता है कोल्ड वाटर पंप करता है पाइप्स को, और स्पेशली ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है उस विद हेल्प ऑफ स्टीम हम टरबाइन रोटेट कर रहे हैं और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकली यूज करना ईजी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इसके लिए बहुत ज्यादा ईजी है, कन्वेंशनल सोर्स है हमारे पास, और क्लीन फ्यूल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है, हर जगह नहीं होता, ये बहुत कम जगह पे पाया जाता है, स्पेशली हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इसके ऑलरेडी कमर्शियल स्केल पे लोकेटेड है, जैसे यूएसए में, न्यूजीलैंड में जियोथर्मल पाए जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई डिमांड है आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।